हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं की दसम श्रृंखला पे आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं हूँ, फिर भी आपकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो छायावाद से संबंधित हैं और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, मतलब हर एक रचना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बगैर लापरवाही की सारी रचनाओं को कंठस्थ करते हुए नोट भी करने की कोशिश करिएगा। पहली रचना है सरोज स्मृति के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक विरह गीत है जो कि उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत लिखी गई रचना है। और इनकी अन्य रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास इत्यादि हैं। लोकायतन के रचनाकार बहुत महत्वपूर्ण रचना है सुमित्रानंद पंत हैं। निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। इनकी अन्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य इत्यादि। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। चिदम्बरा नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक हैं सुमित्रानंद पंत जी। इनको चिदम्बरा के लिए 1968 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और वहीं यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह हैं। इन्हें बहुत महत्वपूर्ण अपनी प्रतिभा को हिंदी साहित्य के जगत में उतारने का काम इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। कुरुक्षेत्र इनकी महत्वपूर्ण रचना है और इन्हें उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तुलसीदास लेखक के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शोकवाच के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आत्मजयी भिन्न बार, मुझे स्वयं नहीं ध्यान कितनी बार परीक्षाओं में पूछी गई, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है। कुमार नारायण की रचना है। ब्रह्म राक्षस बहुत ही महत्वपूर्ण रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन ये अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं और इन्हें हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इत्यादि हैं। परिमल नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कानन कुसुम बहुत प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की। बीड़ा के रचनाकार सुमित्रानंद पंत है। बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन इत्यादि सुमित्रानंद पंत की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सांध्य गीत की काव्यत्री महादेवी वर्मा, मैंने इनकी रचनाएं बताई थी। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मधुबाला, देखिए अभी ऊपर मधुशाला पूछा गया था ना, मैंने कहा ना कि इनकी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। टेट के एग्जाम में कई बार पूछी गई रचना है। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश तीनों रचना टेट में पूछी गई हैं। हरिवंश राय बच्चन की हैं। प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं। बुनी हुई रस्सी एक महत्वपूर्ण रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक है रामधारी सिंह। युगांतर के लेखक सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावाद के 4 स्तंभों में से सर्वोपरि कवियों में से एक हैं। गीत गूंज के रचयिता निराला हैं। ग्राम्या के रचनाकार सुमित्रानंद पंत हैं। नीरजा के लेखिका हैं महादेवी वर्मा। रश्मरथी के रचयिता हैं दिनकर। कुरुक्षेत्र, रश्मरथी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रामधारी सिंह की। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है और इनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में हिम तरंगड़ी रचना के लिए दिया गया था। शिला पंख चमकीले के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगड़ी या हिम किरीटनी, 2 में से एक है, थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन है। हिम तरंगड़ी या हिम किरीटनी के लिए इन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सारी रचनाओं को आप कंठस्थ कर लीजिएगा और इन रचनाओं को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। बिल्कुल लापरवाही नहीं करना। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए निरंतर सतत प्रयास, जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें बहुत आधुनिक ढंग से उपलब्ध हो पाएँ। देश काल वातावरण की परिस्थिति के अनुसार जैसे भी जो कुछ मिले, कैसे भी ज्ञान की प्राप्ति हो, उस ज्ञान को अचीव करके अपने जीवन में उतारना और आगे बढ़ जाना ही सही है। सुरक्षित रहिए और अध्ययन की परिपाटी में निरंतर गतिमान रहिए।